अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। पहले हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। बहुत से रूल थोड़े बहुत सिमिलर्स ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हैं, ठीक है। जैसे कि अब वैसे हम जो नेम यूज़ करते हैं, जिस तरह अब हम अल्केन्स करते हैं, ठीक है, तो अल्कीन्स के नेम किस तरह होंगे अल्कीन्स की क्लास के, ठीक है। तो क्या होगा कि एन को रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय इन, ठीक है। मतलब अल्केन का ये जो एन ई है ना, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एन ई से, ठीक है, तो अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो मीथेन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने बात की थी कि अल्कीन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, वो इथीन है, ठीक है। वो इथीन किस तरह बना, इथेन से, ठीक है। ये इथेन का जो एन है ये रिप्लेस किया गया एन ई के साथ। इस तरह हम क्या करते हैं, सिंपली एक नेम इस तरह होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल है, जिस तरह ये इथीन है, ठीक है। प्रोपीन है, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। ब्यूटीन है, ठीक है। अब हम जो इसका फर्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें हमने ये करना है कि जो वो वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अल्कीन्स होते ही क्या हैं, जिनके अंदर क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि हम किस तरह पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि देखें अगर कौन सी पॉसिबल चेन्स बन सकती है। तो स्ट्रेट चेन बन सकती है, ठीक है। एक इस तरह चेन बन सकती है, ठीक है। इस तरह चेन बने तो इसके अंदर आते हैं 7 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, और जबकि स्ट्रेट चेन बने तो उसमें आते हैं 6 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। तो पहले जो हमने रूल्स पढ़े उनके मुताबिक तो हम कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा हैं हम उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन हमने जो फर्स्ट रूल इसका पढ़ा वो ये है कि हमने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है एज अ पेरेंट चेन जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ क्या हो, इसमें 6 कार्बन भी हैं, फिर भी हमें इसी चेन को एज अ पेरेंट चेन के तौर पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल इसका ये है कि हम उसको पेरेंट चेन के तौर पे सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6 हैं, ठीक है। तो हम इसको हेक्सेन की बजाय हेक्सीन लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि एन ई को रिप्लेस कर दिया जाता है EN E के साथ, ठीक है। तो इसको पेरेंट नेम इसका क्या होगा, हेक्सीन होगा। अच्छा, जो इसका दूसरा रूल है, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी। नंबरिंग किस एंड से करेंगे, पहले हमने ये देखा था कि हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं अल्केन के मामले में जहाँ क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है। कि डबल बॉन्ड जिस एंड से ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से देखें, ठीक है, तो इधर से कार्बन नंबर 4 पर आ रहा है, लेकिन जब इधर से देखें तो इधर से कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको नंबरिंग इस तरह देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दूज एंड, ठीक है, वेयर द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ नियर, ठीक है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लो एज पॉसिबल नंबर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पे इधर से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे ताकि कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड को मेंशन किया जा सके, ठीक है। अब जो तीसरा रूल है, ठीक है, वो तीसरा रूल क्या है कि हम जो है इस कार्बन डबल बॉन्ड की, अब देखें यहाँ इधर प्रेजेंट है ये कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। हो सकता था ये कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम इसकी लोकेशन को किस तरह मेंशन करेंगे, तो हम जो पेरेंट नेम होगा, ठीक है, उससे पहले नंबर के साथ हम मेंशन करेंगे 2। अब ये कार्बन नंबर 2 पे है तो हम इसको लिखेंगे 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन का क्या मतलब होगा कि कार्बन नंबर 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 है। या हम किस तरह, हमने जो अभी तक रूल डिस्कस किए उसमें क्या है कि वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। दूसरी हमने वो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले आए, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि हमने क्या करना है, पेरेंट नेम के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है उस वाले कार्बन को मेंशन करना है जिसके दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 2 कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान बन रहा है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 को हम इधर लिखेंगे, ठीक है, 2 हेक्सीन। अच्छा, अब ये कंडीशन है कि
यहाँ से हमने देखा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है और सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। हम देखते हैं कि दोनों तरफ से जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। जब ये दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आएगा, मतलब इधर से भी देखें तो कार्बन नंबर 2 पे है, इधर से भी देखें तो कार्बन नंबर 2 पे है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से ये कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है, तो यहाँ से ये कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम इधर से प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है, और हम इसको पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ कि देखिए, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, दोनों तरफ से दोनों एंड से सेम लोकेशन पे आए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से आ रहा है। अगर इन केस यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ना होता, ठीक है, सिर्फ ये एक स्ट्रेट चेन है, तो फिर हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन ये अब अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो फिर हम प्रेफरेंस देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से करीब आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम उस साइड से क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और फिर हम मेंशन करेंगे नंबर को कि कौन से नंबर के कार्बन नंबर 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 लिखेंगे ब्यूटीन, ठीक है। तो इस तरह इसको नाम देंगे, ये बी स्मॉल आएगा। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और दोनों की लोकेशन मतलब सेम ही, मतलब अगर हम यहाँ भी कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ से भी कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो हम किसी भी एंड से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होता तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से नंबरिंग करते, ठीक है। जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होता वहाँ से करते, ठीक है। तो अब क्या है कि हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कार्बन नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, ठीक है, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, ठीक है, पहले तो हम मेंशन करते थे 2 ब्यूटीन, ठीक है, जिसका मतलब होता था कि कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उनके लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है डाई का वर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं किस किस, पहले हम नंबरिंग मेंशन करेंगे कि किस किस कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपने ये कोशिश करनी है कि जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट को हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, अगर अब हम नंबरिंग इधर से भी शुरू कर रहे हैं तो हम इस वाले कार्बन को मेंशन करेंगे कि कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन नंबर 4 को मेंशन नहीं करेंगे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 लिखेंगे कोमा, ठीक है, 3 मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 4 कार्बन का है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ब्यूटा रिप्रेजेंट करेगा कि 4 कार्बन है, ठीक है। और डाई मतलब 2 है, और इन रिप्रेजेंट करेगा डबल बॉन्ड को, ठीक है। ब्यूटाडाइन मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर क्या है, डाई 2 का डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ब्यूटा शो करेगा कि 4 कार्बन एटम कंपाउंड है, ठीक है। मतलब जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन, और इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये है लास्ट इसका रूल, ठीक है। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स में आते हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अल्कीन्स को ईजीली नेम दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।